नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन स्वामी अपने 100 डेज हेल्थ चैलेंजिंग प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का विषय है खुशी। जी हाँ, मुस्कुराहट, खुशी, प्रसन्नता। जी हाँ दोस्तों, एक ये बिना पैसों की वो दवा है जिसका आप उपयोग करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आप हमेशा मन से प्रसन्न रहेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर रोशन स्वामी, वेलनेस कोच, लाइफ स्टाइल डिसीज एक्सपर्ट एंड नेचर हीलर हूँ। दोस्तों, मैं पिछले 20 सालों से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर देते थे, परंतु छोटी छोटी बातें हमारे स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण पहलू रखती है। इसी सब विषयों को चर्चा करने के लिए रोज मैं एक टॉपिक लेकर आता हूँ। उसी टॉपिक में आज का मेरा विषय है खुशी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर एक सॉन्ग है, हमारा पुराना सॉन्ग, शायद आपने सुना होगा। आप हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, ला 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 ला। इस प्रकार से दोस्तों, आपके मन में जब भी खुशी के भाव है तो उन्मुक्त भाव से आप गाना गाइए, उन्मुक्त भाव से अपने आप जो भी मन की खुशी है उसको इजहार करिए। दोस्तों, यही सबसे एक शॉर्ट एक अच्छा थंब रूल है जिसको खुशी का इजहार करने का। दोस्तों, तो खुशी के कारण से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग प्रोसेस को, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। हम इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों, आधुनिक भाषा से भी और आध्यात्मिक भाषा से भी। आध्यात्मिक भाषा से यदि हम बात करते हैं, मन यदि हमारा स्वस्थ रहता तो हमारा तन स्वस्थ रहता। स्वस्थ मन में ही हमारा स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। तो दोस्तों, हमें अपने मन को स्वस्थ रखेंगे तो उस हिसाब से हमारे शरीर के हार्मोन्स निकलेंगे और स्वस्थ हुआ शरीर रहेगा तो हम अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। तो हमें सोचना है दोस्तों, हमें स्वस्थ रहने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करना है जो मन से अपने प्रकार से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम हैप्पी रहें। इसके लिए कुछ उपाय है, कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आध्यात्मिक रूप से और आधुनिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है हंसी, खुशी, मुस्कुराहट। दोस्तों, एक बार खुल के हंसिए, मन से हंसिए, दिल से हंसिए। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करिए, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, मेरा वादा है, आप एक दिन में कम से कम 10 मिनट अपने उन्मुक्त हंसी हंसिए, आपकी नेचुरल हंसी हंसिए, तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ का रियलाइज कर पाएंगे, इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे कि आप में कितना चेंज हो रहा है। दोस्तों, आधुनिक रूप से हम बात करें तो हमारा हैप्पी का जो हार्मोन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, एंडोर्फिन होता है। ये वो हार्मोन्स हैं जब हम अपने हैप्पी रहते हैं तो हमारे ब्रेन से सिक्रेट होते हैं और ये ब्रेन से सिक्रेट होकर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी को स्ट्रांग करते हैं, जिससे हम मजबूती से किसी भी प्रकार की भारी बीमारी से लड़ पाते हैं। इसके विपरीत यदि हम हमेशा गुस्से में रहेंगे या हमेशा तनाव में रहेंगे तो तनाव वाले हार्मोन, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जो कि दूसरे प्रकार के हार्मोन होते हैं जिसके अंदर कॉर्टिसोल आता है, एपिनेफ्रिन आता है, एड्रेनलिन आता है, वो हमारे शरीर को हमेशा अलर्ट मोड पर रखते हैं। और जब शरीर हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है तो शरीर में निश्चित रूप से वो डैमेज होता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। अलर्ट मोड से यानी हमारे शरीर के अंदर तब आता है जब हम इमरजेंसी कंडीशन होती है तब। यदि हम हमेशा उसको इमरजेंसी कंडीशन में रहेंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। दोस्तों, तो हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, हमारा शरीर किस मोड में रहे। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेंगे जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, किस बात की देर है, रोज हंसिए, खुल के हंसिए, मन से हंसिए। एक ऐसी दवा है जिसको कोई आपको पैसा नहीं देना। तो कुछ उपाय है दोस्तों, आप जिसके हंसी को आप बढ़ा सकते हैं। आप तो ऐसा हंसी का कोई कारण नहीं होता, कोई भी कारण हो सकता है हंसने के लिए और कोई कारण भी नहीं हो सकता। कहीं पर भी बैठ के रख दीजिए, आपको लोग पागल भी समझे तो समझने दे, पर आप उससे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तो कुछ टिप्स है जिसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। मन से हमेशा प्रसन्न रहे दोस्तों। कोई भी काम कर दे, उसके काम को ईश्वर को समर्पित कर दे। उसको ऐसा सोचे कि यह मैंने, ईश्वर ने मुझे दिया वो काम है, मैं कर रहा हूँ, उसका प्रतिफल का आप कोई परिणाम का आप कोई अपेक्षा ना रखें। यदि इस प्रकार की धारणा आप मन में धारण लेंगे तो आपके आदि तनाव तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। हमारा आधा तनाव अपने कार्य के परिणाम स्वरूप जानने के कारण से होता है कि हमारा समय पे कोई काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तो हमें अपनी कार्य क्षमता के अनुसार अपना पूरा समर्पित काम करना है और उसका रिजल्ट हमें अपने ईश्वर पे छोड़ देना है, ईश्वर पे छोड़ना है। यदि ये कोटेशन को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी समय तक आप स्वस्थ रह पाएंगे। दूसरा है, ईश्वर के प्रति हमेशा धन्यवाद दे। दोस्तों, ईश्वर के प्रति धन्यवाद हम इसलिए दिए, ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद हम ये देना चाहिए, ईश्वर ने हमें मानव योनि में जन्म दिया है। दूसरा धन्यवाद हमें ईश्वर को रोज़ इसलिए देना चाहिए कि हम रोज़ जानते हैं कि इस पृथ्वी से रोज करीब 2 लाख रोज लोग नहीं रहते हैं, परंतु ईश्वर ने हमें मौका दिया। उन 2 लाख लोगों के अंदर हमें नहीं शामिल करा, बाकी हमें मौका दिया एक दिन का और कि आप काम करो। तो इसके प्रति, ईश्वर के प्रति आप हमेशा धन्यवाद भाव रखें। ईश्वर के प्रति आप कभी किसी भी प्रकार का द्वेष न रखें, ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार का आप इस प्रकार विद्वेष नहीं रखें। ईश्वर ने हमें मौका दिया है, ईश्वर ने हमें वो सभी चीज़ें दी है
जो आज शायद किसी को नसीब नहीं है। तो आपको जो चीज़ें दी गई है उसके प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। ईश्वर ने आज को आपको वो सब चीज़ें दी है, आपको एक मानव जीवन दिया है, आपको करने के लिए वो सब क्षमता दी है, हाथ पैर सब दिए हैं। बहुत से लोगों को यही चीज़ें नहीं मिल पाती, जिसके कारण से वो हमेशा वो संघर्ष करते रहते हैं। तो हमेशा कृतज्ञ रहे, ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। ऐसा रहेंगे तो आप हमेशा अपने आप को संतुष्टि भाव रखेंगे और आप हमेशा मन से खुशी रहेंगे। तीसरा, कोई भी काम हो, आपका मनपसंद काम हो उसको चुनें। दिन में 1 घंटा कभी भी निकालें उस कार्य करने के लिए। यदि आपको खेल खेलना चाहते हो खेल खेलें, गाना गाना चाहते हो तो गाना गाएं, डांस करना चाहते हो डांस करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेट करना एक्टिविटी, आपका मन चाहे कुछ भी काम हो सकता है, वो गार्डनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका आपको लगता है कि नहीं यार ये करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील गुड लगता है, वो काम निश्चित रूप से ज़रूर करें। 1 घंटे के लिए दिन में ज़रूर करें दोस्तों। और कोशिश ये करें हमेशा प्रकृति से जुड़े हुए रहें। जब भी आपका मन उदास हो, जब भी इस प्रकार से आपको मन में इस प्रकार के भाव आए तो हमेशा प्रकृति की ओर लौट जाइए दोस्तों, प्रकृति की गोद में आइए। एक बार जाके तो देखिए प्रकृति की गोद में, आप प्रकृति की गोद में जाएंगे तो वो हमारी एक दूसरी माँ है, जो हमें एक माँ जन्म दी है, दूसरी माँ हमारे जो पालन पोषण करती है। शायद हम उसके बाद अभी हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु धीरे धीरे अब चीज़ें हमको समझ में आ रही है। तो अपनी माँ प्रकृति की गोद में जाइए, खुले आसमान के नीचे जाइए, तालाब किनारे जाइए, नदी किनारे जाइए, जहाँ प्रकृति से आप सीधे सीधे अटैच हो सकते हैं, ऐसी जगहों पर जाइए। नहीं कुछ तो एक झाड़ के नीचे कम से कम आधा घंटे बैठ करके देखिए दोस्तों, तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप अपने जो निराशा के भाव आप देखेंगे कि एक झाड़ के नीचे आप आधा घंटे बैठेंगे तो आपके निराशा के भाव जाएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर, हमें सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए दोस्तों। यदि आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन होता है। साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जितने हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, जिसमें हम बोलते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये इसका लेवल मॉर्निंग आवर्स में पीक पर होता है। तो आपका दिन भर ये लेवल बना रहेगा। तो अभी आप हैबिट डालिए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठेंगे तो इस प्रकार के आप तो फॉलो करें, टिप्स फॉलो करें दोस्तों, तो अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। दुख को भूले दोस्तों, जो हमने ईश्वर ने हमें जो खुशियाँ दी है उनको याद करें। और गम को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हम तो उल्टा करते हैं, गम को याद करते हैं, उसके एवज में हमें ईश्वर ने जो बहुत सारी खुशियाँ दी है हमको उसको कभी याद ही नहीं करते। तो हमें दोस्तों अपनी खुशियों को याद रखना है, गम को भूलना है। खुशियों को याद रखेंगे तो खुशियाँ आएगी, गम को याद रखेंगे तो गम आएंगे। तो दोस्तों देर की इस बात की, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। थैंक यू। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के लिए मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।